भिवानी में। वैसे तो मेरी उम्र होगी 73 साल, एक आध साल भी ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो ये बात मेरे साथ धक्के मुकेश गौड़ ने भी खाए हैं। जब मैं राज्यसभा में इलेक्ट हुआ तो ये मेरे साथ थे अभिनंदन में। अभिनंदन हुआ और किस प्रकार का आपने 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को दिया? देखिए, कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह आज देखने को मिला और भिवानी के लोगों में जो उत्साह था, कार्यकर्ताओं में जो जोश था, लगभग जहां से मुझे युवा मोर्चा है उसने रिसीव किया, मोटरसाइकिलों के काफिले में किया, आदरणीय अध्यक्ष जी साथ थे, विधायकगण साथ थे। यहाँ मेन मंच तक 3-3.5 घंटे पहुँचने में लगे हैं। लोगों का बहुत जोश उत्साह देखने को मिला है। मैं तो आज भिवानी जिला के सभी कार्यकर्ता और आम जन के चरणों में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। आज भरपूर आशीर्वाद दिया, उनके बड़ा उत्साह देखने को मिला है। और उत्साह के बल के ऊपर मैं एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि हरियाणा के हर ज़िले के अंदर जाने का मौका मिल रहा है कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बनेगी। 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक व्यवस्था परिवर्तन का ज़बरदस्त काम किया है, आज दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ डायरेक्ट उसके खाते के अंदर जा रहा है। और आज लोग जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हैं, चाहे मनोहर लाल जी की हैं, दोनों योजनाओं से लोगों में एक बड़ा जोश और उत्साह है। 2024 के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट से बनेगी और लोगों ये जो काम कर रही है सरकार और गति से काम करेगी। लोगों के अंदर इस प्रकार सर, आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी, लेकिन कांग्रेस जो है वो सरकार बनाए बैठी है, 4 उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर चुके हैं। कहीं ना कहीं बस आप डिपार्टमेंट बांटने की कमी है वहाँ पर। तो देखिए, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस की दुकान में भ्रष्टाचार था और लोगों के साथ झूठे वायदे थे। वो भ्रष्टाचार और झूठे वायदे लोग जानते हैं। कांग्रेस ने जिसने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, उसको यूपीए बनाना पड़ा, परंतु भ्रष्टाचार के अंदर उनके चेहरे खराब हो चुके थे, उनके ऊपर दाग लग चुके थे, बड़े बड़े दाग लग चुके थे और उस दाग की वजह से लोगों ने यूपीए को नकार दिया। अब यूपीए को उन्होंने सोचा कि यूपीए की भी दुकानदारी नहीं जमी है, और जब यूपीए की दुकानदारी नहीं जमी तो उन्होंने घमंडिया गठबंधन बना लिया। और अब लोग तो जानते हैं कि ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जो गरीब के पैसे को लूट करके अपनी जेब में भरने का काम करते हैं, जो गरीब तक सुविधा नहीं पहुंचा पाए। खाली बात तो करते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी डबल इंजन की सरकार, ये ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं भी अपने क्षेत्र के अंदर जाता हूँ। ये मनोहर लाल जी की ऐसी पहली सरकार है कि जो गरीब को ढूंढ करके उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस की सरकार गरीब व्यक्ति से भागती थी, कभी भी उस तक सुविधा नहीं पहुंचाती थी। गरीब व्यक्ति देखता रहता था कि वोट तो लेकर के गए हैं, कुछ ना कुछ ये सुविधा देंगे, परंतु कोई सुविधा नहीं दे पाए। गरीब की बात करें तो कांग्रेस ने इतनी घोषणाएं की है कि सरकार आने पर 200-200 गज के प्लाट होंगे, 500 में सिलेंडर मिलेगा, पेंशन जो है 6,000 रुपये हो जाएगी। तो क्या मानते हैं उन वादों के आगे? देखिए, आपके ही पड़ोस के अंदर है, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो आज इस प्रकार की गारंटियाँ देते हुए फिर रहे हैं। मैंने कहा कि इनकी दुकान में सामान नहीं है, लोग भूले नहीं हैं कांग्रेस के उन क्रियाकलापों को जो इनके समय के अंदर लोगों को भुगतने पड़े थे कि एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था, और 3 दिन तक गैस का सिलेंडर कई बार मिलता भी नहीं था 3 दिन के अंदर। और ब्लैक के अंदर वो 2,000-2,500 रुपये में वो जितना मर्जी आप ले लीजिए उतना वहाँ पर मिलता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को ख़त्म किया और उससे भी आगे बढ़ करके उन्होंने जो हमारी माता बहन है जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर या गैस का कनेक्शन नहीं था, उसके घर में गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुँचाने की व्यवस्था की है। जो आपने भाव किया है ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। 2012-13 गैस के सिलेंडर का रेट क्या था
वो कांग्रेस के किसी नेता से जरूर पूछना चाहिए। और आज भी जो रेट है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 9.5 वर्षों के अंदर गैस के सिलेंडर में कोई इफाजा नहीं हुआ है। जो कांग्रेस ने बढ़ाया था वहीं की इस महंगाई को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी सर सिलेंडर की बात करें तो एक सवाल उठता कि यही बीजेपी राजस्थान में कहती है 500 में सिलेंडर मिलेगा सरकार बने तो, लेकिन हरियाणा में 900 पर मिलता वही उसी पार्टी की सरकार है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ अपना उनका मैनिफेस्टो है, अपना उनका बात है स्टेट का, और उस स्टेट के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी वहाँ पर लॉलीपॉप देने का काम किया है उसको लोग समझते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार जो बोलती है उसको करती है। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि उन्होंने कहा नहीं था, परंतु गरीब व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम किया। वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और उसको बढ़ाने का काम चिरायु के माध्यम से मनोहर लाल जी ने किया, और उसके माध्यम से लोगों को आज राजस्थान में 500 का सिलेंडर बीजेपी दे सकते हैं, तो मांग करेंगे हरियाणा में भी होना चाहिए 500 का सिलेंडर। देखिए, मैंने कहा है कि उनका अपना वहाँ की स्टेट यूनिट का विषय है। उस स्टेट यूनिट ने अपने विषय को उसके अंदर अगर मैनिफेस्टो के अंदर रखा होगा वो उनकी बात है। क्योंकि आज अगर आप लोग देखेंगे कि जो सिलेंडर है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन माताओं बहनों को 9.5 करोड़ सिलेंडर दिए हैं, उन माताओं बहनों को आज भी वो 600 रुपये के अंदर उपलब्ध होता है। सर 5 राज्यों में आज चुनाव संपन्न हुए, क्या लग रहा है सर? 5 राज्यों के अंदर कमल के फूल खिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं आज वो दिखाई देते हैं, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चर्चा आम व्यक्ति करता है। और हर गांव गली के अंदर इस बात की चर्चा होती है कि सरकार ने ज़बरदस्त काम किए हैं, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है, देश का गौरव विश्व पटल के ऊपर ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे प्रभावित हैं। 2024 के अंदर हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मनोहर लाल जी को हम डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बना करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश का जिस प्रकार से बिना भेदभाव के हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के उस खाली वाक्य नहीं था, उसको धरातल को उतारने का काम मनोहर लाल जी ने किया। उसको लेकर सर संगठन की बात करें तो क्या नायब सैनी इसी संगठन से काम करेंगे या जिला प्रधान अलग बनाएंगे? ये हमारी कमेटी डिसाइड करती है। अभी तो मेरे को कहा है कि लोगों का आशीर्वाद लेना है और आपने जाना है। मेरा कार्यकर्ताओं के मिलन के कार्यक्रम है, मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा है। आज आपने देखा होगा रास्ते में भी कितना जोश कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह आम जन के अंदर, लोग दुकानों से बाजार से बाहर निकल करके वो आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। कब से काम शुरू होगा नए संगठन पर, जिला प्रधान? नहीं, देखिए अभी तो मैं जब तक मेरा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर राउंड नहीं हो जाता तब तक तो मेरे को अभी कहा है कि आपने कार्यकर्ताओं से मिलना है और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेना है, और वो मिलने का और आशीर्वाद लेने का क्रम जारी है। सर अगर आंकड़े अनुरूप नहीं रहते 5 राज्यों के तो क्या रहेगा सर? क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं कई राज्यों में, 4 राज्यों में बीजेपी को टक्कर मिल रही है कांग्रेस से, चाहे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान में भी कांटे की टक्कर है। कोई टक्कर नहीं है, राजस्थान में भी एक तरफा है। 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। बहुत ज़्यादा है, कम है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार चाहिए से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार चाहिए से। आपके तो हाथ खड़े करके इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहिए।
की हों, रेल की, सड़क की, पानी की, जहाज की, सारा दिन का हाउस चलता है जब भी गाड़िया रहेगा, एक उसके जा बढ़िया फिर उसके जा बढ़िया। मैंने कहा तू एक आधी बोतल खाली बैठ ले, लेकिन इसका फायदा इतना मिला इस 5 साल में कि बहुत सी ऐसी स्कीमों को भी अप्रूव करवा रहे हैं जिससे प्रदेश को बड़ा फायदा हुआ। और मैं मानता हूँ, अभी उम्र की बात हो रही थी, मेरे तो 17 साल छोटे हैं, 17 साल बहुत हो जाते हैं। भगवान करें ये 17 साल का ये प्रदेश फायदा उठाए। धन्यवाद। पूर्व मंत्री रहे नायक श्री सैनी, इनके स्वागत समारोह में 85 सारे नेतागण, भिवानी के सारे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे और पत्रकार सहायता साथी। मेरे से पहले रणबीर जी ने भी कहा, एक बात सही है कि सैनी साहब जब से सूचना मिली लोगों को, पूरे प्रदेश में पार्टी में जरूर करंट है, साफ दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहता कि पहले प्रदेश अध्यक्ष ने कोई कम काम किया है, लेकिन जिस तरह से आपके स्वागत समारोह चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं गांव-गांव में, मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और ये कीर्तिमान जो पहले साबित हुआ था वो बरकरार रहेगा। और उसके बाद जिस तरह से जिला स्तर पर आप आ रहे हैं, इसी तरह से लोकसभा के बाद विधानसभा के प्रत्येक विधानसभा में आप आएंगे। निश्चित तौर पर जिस विधानसभा में जो आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। और मैं कोशिश करूँगा, आपसे प्रार्थना करूँगा कि सबसे पहले जो अंतिम हल्का है हारूगा, वहाँ से आप कार्यक्रम शुरू करना। और हरियाणा के अंदर जो एक थी 75 पार वाली कमी, वो कमी भी मिट जाएगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। आज बहुत ज़्यादा आपके कार्यक्रम हैं और हमारे भी, मेरा भी कार्यक्रम किसानों का लगा हुआ था, सुबह था, उसके जाना पड़ेगा। एक बार आपकी इजाज़त होगी तो मैं चला जाऊँगा। और सब भाइयों का, कार्यकर्ताओं का मैं कल कार्यक्रम है तो इसी मेला उसमें भी निमंत्रण देता हूँ। किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, कल उसमें आए। और आज शाम को वापस आके मैं आपसे दोबारा ज्वाइन करूँगा। सारे जिले की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, किसान वर्ग की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ।